दोस्तों कुछ लोगों के पर्सनली मुझे मैसेज मिले कि क्या KuCoin यहाँ पर सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी APR है जो कि ड्यूल इन्वेस्टमेंट में USDT में आप यहाँ पर देख सकते हो 252% की है। इसके बाद इथेरियम में 194% की है। इसके बाद अगर हम देखें तो BTC में 290% की है। तो यहाँ पर ड्यूल इन्वेस्टमेंट में जो भी यहाँ पर APR होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पर मानना था, कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि इतनी ज़्यादा APR क्यों दी जा रही है, क्या KuCoin यहाँ पर सेफ है। तो इवन अगर आप यहाँ पर बाइनेंस में भी देखोगे तो बाइनेंस में भी ड्यूल इन्वेस्टमेंट आप अगर यहाँ पे देखो तो BTC में 144% की मिल रही है, इथेरियम में 203% का मिल रहा है, BNB में 80% की मिल रही है, XRP में 190% की मिल रही है, सोल में 99% की मिल रही है, मैट्रिक्स में 183% की मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सोचें कि यहाँ पर KuCoin इतना ज़्यादा APR दे रहा है, तो ड्यूल इन्वेस्टमेंट में होता क्या है कि जो भी एक्सचेंजेस होते हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा APR देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ड्यूल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो ड्यूल इन्वेस्टमेंट बेसिकली बाय लो एंड सेल हाई का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। तो ऐसे में जहाँ पर आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर रिस्क भी होती है। तो सिर्फ इस तरीके से कि USDT में इतना ज़्यादा APR दिया जा रहा है, KuCoin पे, इथेरियम पे इतना ज़्यादा APR दिया जा रहा है, तो ड्यूल इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे इसी तरह की APR होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होती है। तो अगर आपको इसमें भाग लेने इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें KuCoin सेफ है या नहीं, तो आज के टाइम पे एक्सचेंजेस पे आपको पता होगा कि ज़्यादा हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा बिलीव आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो, जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, तो इसके लिए इन एक्सचेंजेस को आप यूज कर सकते हो, चाहे वो बाइनेंस ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है तो उसके लिए आप ट्रस्ट वॉलेट, सेपल वॉलेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट, इस तरह से अपने वॉलेट को यूज कर सकते हो, जहाँ पे जो भी आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए रख रहे हो उसको अलग से फंड बनाकर, अलग से आप सिस्टम बनाकर उसे वहां पे रख सको। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से हार्डवेयर वॉलेट बेटर है, जो कि मैं यूज करता हूं, ट्रेजर एंड मैं सेपल वॉलेट यूज करता हूं। तो आप चाहो तो उन सबको आप यहां पर यूज कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ट्रेडिंग के हिसाब से दोनों बेटर है, तो आप KuCoin या बाइनेंस किसी को भी यूज कर सकते हो।